तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उसब देखता है कि ज़ोरो, नामी और वीवी सभी लोग मोम के पुतले बन चुके हैं और लूफी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। जिसके बाद उसब लूफी के ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है और वो उसको बेवकूफ़ बोलता है और वो बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। और वो लूफी के पीछे वो पेंट को देखता है। जिसके बाद मिस्टर फाइव वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि तुम्हारे दोस्त का काम खत्म हो चुका है और अब तुम्हारी बारी है। और वो अपने गन के अंदर बुलेट की जगह पे फूकने लगता है। और जिसके बाद उसब कूदता है और वो लूफी के ऊपर अटैक करता है अपना एक्सप्लोडिंग स्टार। और मिस्टर फाइव भी उसब के ऊपर अटैक करता है और जिसके बाद उसब ज़मीन में लैंड कर जाता है। और उसब का अटैक जो है वो हवा में चलते चलते आग पकड़ लेता है और जिसके बाद वो लूफी को लगता है और लूफी के ऊपर आग लग जाती है। और तभी हमें मिस वैलेंटाइन दिखाई जाती है जो कि हवा में होती है और वो बोलती है कि ये कितना बेवकूफ़ है, इसने अपने दोस्त को ही अटैक कर दिया और उसके ऊपर आग लगा दी। और वहीं उसब बोलता है कि उसने मेरे ऊपर गन फायर की थी लेकिन उसकी बुलेट तो मुझको दिखाई ही नहीं दी। और तभी वो सबके पास एक बहुत ही तेज़ी से हवा चलती है और वहाँ पे बहुत ही सारी हवा चलने लगती है और अचानक से वो हवा में ही एक्सप्लोड हो जाती है। और जिसके बाद मिस्टर फाइव उस सबको बोलता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया लेकिन मेरी सांसें भी ब्लास्ट कर सकती हैं। और जिसके बाद उसब बोलता है कि उस गन के में कोई बुलेट ही नहीं थी। और वो कुरो से बोलता है क्या तुम ठीक हो। और तभी लूफी उड़ जाता है और वो बोलता है कि थैंक यू, सब तुम्हारी वजह से मैं अब बच गया हूँ। और जिसके बाद मिस वैलेंटाइन बोलती है कि इसने अपने दोस्त के कपड़े जला दिए जिसके ऊपर पेंट था और जिसकी वजह से वो अब आज़ाद हो चुका है। और लूफी बोलता है कि अब मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ सांजी अपनी शिप में वापस आता है और वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। जिसके बाद वो बोलता है कि पक्का उन लोगों को कुछ हो गया होगा। और उसके बाद वो उस जंगल में सबको ढूंढने लगता है और उस जंगल में घूमते घूमते वो मिस्टर थ्री के हाइड आउट पे पहुंच जाता है। और जिसके बाद हमें मिस्टर थ्री दिखाया जाता है जो कि जिंदा होता है और वो लूफी को बोल रहा होता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक आर्मर में है। और जिसके बाद मिस्टर फाइव बोलता है कि इसने इस आर्मर की मदद से एक 42 मिलियन बेरीज बाउंटी वाले को हरा दिया था। और जिसके बाद मिस्टर थ्री मिस गोल्डन वीक को बोलता है क्या तुम मेरे इस आर्मर को पेंट कर सकती हो। और वो उसके आर्मर को पेंट करने लगती है और मिस्टर थ्री लूफी को बताता है कि मेरा ये आर्मर आयरन से भी ज़्यादा हार्ड है और इसके ऊपर कोई भी नॉर्मल वेपन काम ही नहीं करता है। और लूफी मिस्टर थ्री से बोलता है कि तुम्हारे इन फालतू के बकवास से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो उसके ऊपर एक पंच मार देता है जिसका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। और उसके बाद वो लूफी के ऊपर अटैक करने वाला होता है जिसको लूफी जंप कर लेता है और उससे बच जाता है। और उसके बाद लूफी अपने पैरों से एक बार फिर से अटैक करता है लेकिन वो डॉज कर लेता है और उससे बच जाता है। और वही हमें दिखाया जाता है उसब जो कि देखता है कि उसके हाथों में अभी वैक्स लग रहा है और जो कि अभी गर्म है। और जिसके बाद वो देखता है कि वो मोमबत्तियाँ जल रही हैं और जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे ये पहले क्यों नहीं समझ में आया। और वो लूफी से बोलता है कि ये लोग अभी अभी वैक्स बने हैं और ये लोग पक्का जिंदा होंगे। और वो लूफी से बोलता है कि हम लोग इन्हें बचा सकते हैं क्योंकि वैक्स आग से पिघल जाती है। और जिसको सुन के लूफी बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद मिस्टर थ्री बोलता है कि भले ही तुम लोगों को पता चल चुका है लेकिन तुम लोग बहुत ही देर कर चुके हो, अब वो लोग 30 सेकंड के अंदर ही मर जाएंगे। और वो सब बोलते हैं 30 सेकंड मेरे लिए बहुत ही काफ़ी है। और वो अटैक करने ही वाला होता है लेकिन मिस्टर थ्री उसके ऊपर एक बार फिर से अटैक कर देता है जिससे कि वो सब घायल हो जाता है और वो ज़मीन में गिर जाता है। और लूफी बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और वो उसको तोड़ने वाला होता है लेकिन मिस्टर थ्री लूफी के ऊपर अटैक कर देता है और लूफी भी बिजी हो जाता है। और उसब अपने बैग से एक रस्सी निकालता है और वो उसको कोरो को बोलता है कि तुम इस रस्सी को लो और उस पूरी मूर्ति के ऊपर चारों तरफ घुमा के इसको लगा दो। और तभी वहाँ पे मिस वैलेंटाइन आ जाती है और वो बोलती क्या तुम लोग कोई प्लान बना रहे हो, मुझे भी इसमें शामिल कर लो। और जिसके बाद उसब कुरो को रन भागने के लिए बोल देता है और कुरो वहाँ से भाग जाता है। और वहीं मिस्टर फाइव कुरो के ऊपर अटैक करने लगता है और मिस वैलेंटाइन उसब के ऊपर बैठ जाती है और वो धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाने लगती है। और वो उसब को बोलती है कि पता नहीं तुम कितना वजन सह पाओगे। और वहीं कुरो के ऊपर मिस्टर फाइव अटैक कर रहा होता है और कुरो उससे बच बच के भाग रहा होता है। और मिस वैलेंटाइन अपना वजन 300 किलो तक कर चुकी होती है और मिस्टर फाइव उस कुरो को नहीं मार पा रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही तेज भाग रहा होता है। और वहीं लूफी भी मिस्टर थ्री से लड़ रहा होता है और वो लड़ते लड़ते देखता है कि उसके सर पे आग लगी हुई है और वो उसके बालों को पकड़ के खींच के लेके जा रहा होता है। और वो बोलता है कि अगर आग से मेरे दोस्त बच सकते हैं तो मैं तुम्हारी ही आग यूज़ करूँगा। और वो उसको खींच के लेके जा रहा होता है और मिस्टर थ्री उसको रोक रहा होता है, बोल रहा होता है कि मेरे बालों को मत खींचो। और तभी वो सब लूफी को बोलता है कि तुम ये कुरो वाली रस्सी को जलाओ क्योंकि मैंने इसमें तेल लगाया हुआ है जो कि आग पकड़ लेगी।
और जिसके बाद लूफी उसब की बात मान लेता है और वो उस रस्सी में आग लगा देता है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस जंगल में आग लगने लगती है और बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ी आग लगती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है और सब कुछ जलने लगता है और जोरो, नामी, वीवी सभी लोग जलने लगते हैं और उस पूरे जंगल में आग लग जाता है। और मिस्टर 3 बोलता है कि तुम कितने बुरे हो और वो उसको बहुत ही भला बुरा बोल के वहाँ से भागने लगता है। और लूफी बोलता है कि तुम मुझसे बच के नहीं जा सकते हो और वहीं कूरो भाग रहा होता है क्योंकि उसके आसपास मोम गिर रहा होता है। और वहीं मिस वैलेंटाइन उस सबको बोलती है कि तुमने ये सब क्या कर दिया, अब तुम नहीं बचोगे। और वो हवा में उड़ती है और वो अपना वजन 10,000 किलोग्राम कर लेती है और वो बोलती है कि अब तुम नहीं बचने वाले हो और वो उसब के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि आग से कोई तो निकल रहा है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो नामी और वीवी होती हैं जो कि मिस वैलेंटाइन को हवा में ही मार देती है और वो दूर जाके गिरती है। और नामी वो सबसे बोलती है कि तुम्हारा थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। और जिसके बाद मिस्टर 5 उस सबसे बोलता है कि तुमने हमारा पूरा प्लान खराब कर दिया और सारी वैक्स पिघल चुकी है, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और जिसके बाद उस सब अपना अटैक कर देता है, एक्सप्लोडिंग स्टार। और मिस्टर 5 बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मेरे ऊपर कोई भी एक्सप्लोजन काम नहीं करता है और वो उसका अटैक खा लेता है। लेकिन उसके बाद उसके पसीने छूटने लगते हैं और उसब उससे बोलता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, वो कोई एक्सप्लोडिंग स्टार नहीं है बल्कि वो स्पेशल टबैस्को स्टार है जो कि बहुत ही स्पाइसी होता है। और जिसके बाद मिस्टर 5 बहुत ही गुस्सा हो जाता है उसब के ऊपर और वो बोलता है कि अब मैं अपनी पूरी बॉडी को एक्सप्लोड करूंगा और वो उसब को पकड़ लेता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जोरो वहाँ पे आ चुका है और वो पूरी तरीके से जल रहा होता है और उसकी तलवारें भी जल रही होती है और वो अपना अटैक करता है स्पेशल फ्लेमिंग ओनीगिरी और जिससे कि जो मिस्टर 5 होता है उसके ऊपर पूरी तरीके से आग लग जाता है और वो वहीं पे घायल हो जाता है। और तभी हमें ब्रोगी दिखाया जाता है जो कि जल रहा होता है और वो उठ जाता है और जोरो उससे बोलता है कि तुम्हें जिंदा देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई। और ब्रोगी भी बोलता है कि हाँ मुझे भी। और वो देखता है डोरी को जो कि अभी भी गिरा हुआ होता है और जिसके बाद वो जोरो को बोलता है कि इसके साथ अब बस 2 ही एनिमी बचे हैं। और वहीं हमें लूफी और कुरो दिखाए जाते हैं जो कि मिस्टर 3 का पीछा करते हुए चलते हैं जंगल में और वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे मिस्टर 3 होते हैं। और जिसके बाद लूफी को मिस्टर 3 की आवाज़ आ रही होती है और वो बोल रहा होता है कि ये मेरी स्पेशल टेक्निक है और अब तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे और तुम कभी पता नहीं लगा पाओगे कि इनमें से रियल कौन है। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे ढूंढते समय अगर तुम पीछे मुड़ गए और मैं तुमको चाकू भोंक दूंगा। और जिसके बाद लूफी अपना पैर पीछे करता है, वो अपना पैर अटैक करता है गम गम पिस्टल और जिससे कि वो मिस्टर 3 के ऊपर अटैक कर देता है। और मिस्टर 3 बोलता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे और वह ज़मीन में गिर जाता है। और वहीं पीछे से मिस गोल्डन वीक अपना सामान पैक करके भाग रही होती है लेकिन कुरो उसको देख लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें सांजी दिखाया जाता है जो कि मिस्टर 3 के हाइड आउट में होता है और वो वहाँ पे चाय पी रहा होता है और वो बोलता है कि ये चाय तो बहुत ही टेस्टी है। जिसके बाद सांजी को याद आता है और वो बोलता है कि ये टाइम चाय पीने का नहीं बल्कि नामी को ढूंढने का है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो पीछे से एक बक्से से कुछ आवाज़ आने लगती है और जिसके बाद सांजी उसको खोल के देखता है तो उसमें एक टेलीफोन रखा होता है और उसके ऊपर फ़ोन आ रहा होता है। तो सांजी उसको उठाता है और जिसके बाद उसको आवाज़ आती है कि तुमने रिपोर्ट देने में बहुत ही देरी कर दी है। और सांजी बोलता है कि कौन सी रिपोर्ट, और वो बोलता है कि तुम बकवास मत करो। और जिसके बाद सांजी बोलता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ और फिर वहाँ से रिप्लाई आता है कि ये मैं हूँ मिस्टर 0। और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म।